लोग पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण का प्रकार, व्यंजन वर्ण का प्रकार, अयोगवाह किसे कहते हैं। पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया था स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना कॉपी और कलम उठाइए और मेरे साथ नोट कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण के प्रकार। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्वर्ण वर्ण के प्रकार। तो स्वर्ण वर्ण के दो प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण के दो प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण के दो प्रकार होते हैं। प्रथम है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। स्वर्ण वर्ण के दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम लोग जानेंगे मूल स्वर किसे कहते हैं। तो प्रथम है मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या 8 होती है। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए और ओ, ये 8 मूल स्वर है। मूल स्वर की संख्या 8 होती है। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए और ओ, ये 8 जो है वह मूल स्वर है। कितने हैं? ये 8 है। मूल स्वर की संख्या 8 है और ये मूल स्वर है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए और औ। दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किससे कहते हैं? संयुक्त स्वर की संख्या 2 है। ए और औ, ये 2 संयुक्त स्वर है। दूसरा है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की संख्या 2 है। ए और औ, ये 2 संयुक्त स्वर है। तो हमने अभी पढ़ा कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 8 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या 2 होती है। अब है तो मूल स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो आगे हम लोग जानेंगे कि हर्ष स्वर क्या है। हर्ष स्वर जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में
कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में हर्ष स्वर के दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष के अपेक्षा अर्थात उसके दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ यू, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ, ये सभी दीर्घ स्वर है। तो हमने पढ़ा दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में हर्ष स्वर के दुगुना समय लगता है उसे कौन वर्ण कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ये है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण का प्रकार। तो व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम है स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा है अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। तीसरा है उष्म व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार में व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतः अस्त व्यंजन वर्ण और तीसरा है उष्म व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। अब हम लोग फिर पहला पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन वर्ण
कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब कवर्ग का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पिछले अध्याय में मैंने पढ़ा था। कवर्ग का अर्थ हुआ क, ख, ग, घ और अंग। उसी प्रकार चवर्ग में हुआ च, छ, ज, झ, य, है ना। उसी प्रकार टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। य, र, ल और व, ये अंतः अस्त व्यंजन वर्ण है। ये चार जो है य, र, ल और व, ये अंतः अस्त व्यंजन वर्ण है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण। तलावे श, मूर्धन्य श, दंत श और हा को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तीसरा है उष्म व्यंजन वर्ण। तो तलावेश, मूर्धन्यश, दंतिश और ह को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तलावेश, मूर्धन्यश, दंतिश और ह को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं और इस अयोगवाह वर्ण को व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। ये दोनों व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण का मेल होता है। अभी तक हमने पढ़ा, जो आपको पढ़ाते हैं फिर से देख लीजिए। दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर के दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर ये है आ, हर्षी, दीर्घु, ए, ओ और अ। अब हम लोग पर व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार तीन होते हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और कवर्ग किसे कहते हैं, चवर्ग किसे कहते हैं, ये आपको स्पष्ट होगा। क में जितने जो 5 आते हैं वो सभी क्या होते हैं? कवर्ग में आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल और व, ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। उष्म व्यंजन वर्ण तलावेश, मूर्धन्यश, दंतिश और ह को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे है अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण का मेल होता है और हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे
व्यंजन वर्ण कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग में हम बताए हैं कि ये व्यंजन वर्ण के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसे व्यंजन वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग लिखे जाते हैं। अब अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह भी कहते हैं। और आपको मैं बताया कि व्यंजन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे आपको बताते हैं कि स्वर वर्ण कैसे लिया जाता है, तो अ प्लस अनुस्वार मिलकर होता है अंग, अ प्लस विसर्ग मिलकर होता है अ। तो यहां हम स्पष्ट दे रहे हैं कि अनुस्वार जो अंक होता है उसमें अ है जो स्वर वर्ण है, फिर यहां विसर्ग है जो अ होता है, यहां स्वर वर्ण अ के संयोग से बनता है, इसीलिए हम इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्ताक्षर या संयुक्त दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है, किंतु उनके बीच में स्वर की उपस्थिति नहीं होती है। इसलिए उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनेगा, परंतु उसके बीच में स्वर वर्ण की उपस्थिति कहीं नहीं रहा है। जैसे देखिए, जैसे क प्लस मूर्धन्य स मिलकर बनता है छ, त प्लस र मिलकर बनता है त्र, ज प्लस ज्ञ ये मिलकर बनता है ज्ञ, तलाबे श प्लस र मिलकर बनता है सर। ये चार आपको संयुक्ताक्षर वर्ण है।
और चारों संयुक्त व्यंजन वर्ण को आप देख रहे हैं। क है लेकिन इसमें स्वर की मात्रा नहीं है क्योंकि क हलंत है। स है लेकिन यह स हलंत है, इसमें अ की मात्रा नहीं है। ये दोनों क और स मिलकर बनता है छ। उसी प्रकार त और र मिलकर बनता है त्र। लेकिन इस सभी में त में भी हलंत है अर्थात स्वर रहित है, र भी हलंत है अर्थात स्वर रहित है, तो त्र बनता है। उसी प्रकार ज और ज्ञ, ज हलंत है अर्थात ज रहित है, ज्ञ हलंत है अर्थात उसमें स्वर रहित है, तो ज्ञ बनता है। उसी प्रकार तालाबे स और र, ये दोनों स्वर रहित मिलकर बनता है स्र। तो इस प्रकार हम लोग इसकी परिभाषा से जाने कि ये दोनों व्यंजन वर्ण है और दो व्यंजनों वर्ण के दो या दो से अधिक भी व्यंजन वर्ण के संयोग से बनते हैं, लेकिन इसके बीच में स्वर्ण वर्ण उपस्थित नहीं रहते हैं, इसीलिए इसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ऊपर से एक बार फिर से देख ले, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग लिखे जाते हैं, इसीलिए इसको अयोगवाह मीन्स संयोग से अलग इसको लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। और इसको हम लोग व्यंजन वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर की सहायता से मिला होता है। तो देख लीजिए यहाँ अ जो है वह स्वर है और अनुस्वार अंक होता है, अ फिर स्वर है और विसर्ग ये अ होता है। आगे है संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है किंतु उनके बीच में स्वर की उपस्थिति नहीं होती है, इसीलिए उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे क प्लस से बनता है छ, ये दोनों स्वर रहित। त प्लस र, ज प्लस ज्ञ से बनता है ज्ञ और स प्लस र से बनता है स्र। तो इसी प्रकार हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे और यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यान से देखिए, पढ़िए और पढ़कर अपने नोटबुक में नोट करके इसे क्या कीजिए, रखिए और इसको बार बार लिखिए, अभ्यास कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करते होंगे। कोई भी अगर इसमें कठिनाई हो, इसके लिए आप स्कूल की जो नंबर है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ज प्लस ज्ञ से बनता है ज्ञ और स प्लस र से बनता है स्र। तो इसी प्रकार हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे और यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यान से देखिए, पढ़िए और पढ़कर अपने नोटबुक में नोट करके इसे क्या कीजिए, रखिए और इसको बार बार लिखिए, अभ्यास कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करते होंगे। कोई भी अगर इसमें कठिनाई हो, इसके लिए आप स्कूल की जो नंबर है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।